हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारों जो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय को कैसे लिखना है, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है और टॉपर बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय को कैसे लिखते हैं ताकि आपका आधा नंबर भी नहीं कट सकता है। देखिए, जीवन परिचय तो सभी लिखते हैं लेकिन सभी को पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलता है और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जहां पे एग्जामिनर को एक नंबर काटने का मौका मिल जाता है। और ये जो मौका है, जो आपकी कॉपी को चेक करेगा, जो शिक्षक चेक करेगा, उसके हाथ से मैं मौका छीन लेने वाला हूं। क्योंकि आज की इस वीडियो में वो ट्रिक बता दूंगा, अगर इस ट्रिक से आप लिख दोगे तो आपका कोई भी एग्जामिनर अगर उसका दिल पत्थर का भी होगा तो आपकी लिखी हुई कॉपी अगर उसके सामने जाएगी तो आपको पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक की मदद से केवल 5 टॉपिक आपको याद करना, पूरा 1.5 से 2 पेज का जीवन परिचय आप तुरंत लिख लोगे, चाहे जो भी आपको कहे जीवन परिचय लिखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आएगा। ये है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। ठीक है, और जो ट्रिक बताऊंगा ऐसे ना बोर्ड एग्जाम में टॉपर लिखते हैं, क्योंकि मैं खुद एग्जामिनर हूं और पिछले 7 साल से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा हूं। अब देखिए, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं और आज की इस वीडियो में ट्रिक से कैसे लिखे, वो कैसे याद करें ये भी देखेंगे और कैसे लिखने पर जो टीचर है बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है और दिल से नंबर देगा। और मैं बताऊं कि इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको फुल मार्क्स की 100% गारंटी, आपकी एक भी नंबर नहीं कट सकते। देखिए, जो टॉपर बच्चे हैं अगर वो 5 नंबर का 7 नंबर का आता है तो उन्हें 5 में 5 नंबर मिलता है। वहीं एक नॉर्मल स्टूडेंट लिखता है तो उसे 3 नंबर 4 नंबर मिलते हैं। यानी इसके या 2 से 1 नंबर कहाँ पे कट जाते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो नहीं जान पाओगे दोबारा। अगर आज की इस वीडियो को आप देख रहे हो तो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ये देख सकते हो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर में बच्चे यहाँ पे दे रखा है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ये क्वेश्चन 26 के क और ख के अंतर्गत आता है, जिसमें दे रखा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड रचना का नाम लिखने के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पे दे रखा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो यहाँ पर लिखना कैसे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किया है। आप जैसे हम आप में लेखक परिचय आता है और कवि परिचय आता है। ठीक है, तो आपको उस पे ऊपर आपको जो भी लिख रहे हो, जैसे हम कवि परिचय लिख रहे हैं तो यहाँ पे कवि परिचय आपको डाल देना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख डाल देना है, जो भी है आपको डाल देना है। ठीक है, एक बॉक्स यहाँ पर बनानी है और जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हो सबसे पहले उसकी टाइटल यहाँ पे लिख देनी है। जैसे यहाँ पे लिखा गया ब्लैक पेन से और इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींच देना है। इसके बाद आपको लिखना है एक बॉक्स में संक्षिप्त परिचय, जिसमें आपका नाम होना चाहिए, नाम जिसका हम जीवन परिचय लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे महादेवी वर्मा जी और इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था, तो सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका जो जन्म स्थान है वो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश है। और इनके जो पिताजी का नाम था वो गोविंद प्रसाद जी था और इनके माता जी का नाम जो था हेमरानी देवी था। और इनकी रचनाएं जो काफ़ी प्रसिद्ध है, यामा, निहार, दीपशिखा, और इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई। सिर्फ आपको इन 5 टॉपिक को याद रखना है। अब इस 5 टॉपिक से जीवन परिचय को लिखना कैसे है, एक हेडिंग आपको डालना है जीवन परिचय ब्लैक पेन से। और लिखना कैसे, देखो ये सबसे ज़्यादा, अगर ये पहली लाइन अगर एग्जामिनर शिक्षक आपका पढ़ लेगा तो बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा बच्चा। ठीक है, ये देखो, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। अब देखिए, यहाँ पे आधुनिक मीरा के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आप जिस भी जीवन परिचय को लिख रहे हैं, जैसे अगर हम सूरदास का लिख रहे हैं तो अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास जी का जन्म, हम मैथिली शरण गुप्त का लिख रहे हैं तो लिखेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म। जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हैं तो छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। ऐसे लिखते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। जहां पर देखिए हमने लिखा आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म। अब ये इस बॉक्स में देखना, आधुनिक नाम जो है महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है वो सन 1907 ईस्वी में का जन्म सन 1907 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। अब इनके जन्म को ब्लैक पेन से, इनके जन्म स्थान को ब्लैक पेन से आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। फर्रुखाबाद में हुआ था और इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था।
इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद था। पूरी की पूरी चीजें इस बॉक्स से लिखी जाएगी और पूरा जीवन परिचय आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद था और पिताजी के नाम को ब्लैक पेन से यहाँ पे लिखा गया। बॉक्स में लिखी गई अब सभी चीजों को हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब इसके बाद है तथा इनके माता जी का नाम हेमरानी देवी था और इनके देखो माता जी का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता जी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। लगभग जितने भी मम्मी होती हैं वो धार्मिक ही स्वभाव की होती हैं, तो आप लिख देना कि इनकी माता जी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो इंदौर में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर। आगे देखते हैं। देखिए, जब भी हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं तो ऊपर वाली लाइन को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो इंदौर में हुई थी तथा उच्च शिक्षा के लिए इनको प्रयागराज में हुई थी, यानी प्रयागराज इन्हें आना पड़ा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब इनका जो विवाह है वो बहुत कम उम्र में, लोग पहले के लोग क्या करते थे, लड़कियों का शादी बहुत कम उम्र में कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका भी कन्यादान जो हुआ था, इनकी विवाह 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में हो गई। ठीक है, और इनके जो पति थे वो रूप नारायण वर्मा जी के साथ हो गया था। महादेवी वर्मा जी जो थी वो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की, इसको देखो ब्लैक पेन से लिखा गया है और इनके पति के भी नाम को ब्लैक पेन से लिखा गया। विधान परिषद की सदस्या भी बन चुकी थी। इन्होंने काफ़ी पढ़ाई किया, शादी के बाद अपने घर आई और घर से काफ़ी अच्छा खासा पढ़ाई की, प्रयागराज आई, इंदौर से इन्होंने पढ़ाई किया। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है वो सन 1937 ईस्वी में प्रयागराज में ही हो गई, जहां से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया था। अब इसके बाद इतना लिखो तो इसका 3 नंबर मिलेगा और 1 से 2 लाइन का आपको गैप करके अब हेडिंग क्या डालना है, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं। यहाँ पे इनकी प्रमुख रचनाओं में आपको कुछ लिखना है, जैसे यहाँ पे प्रमुख रचनाएं इनकी यामा है, निहार है, दीपशिखा है, रश्मि है, सांध्य गीत है, गिल्लू इत्यादि इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। अब इसका 2 नंबर और इसका 3 नंबर, टोटल आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऐसे आपको जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इस वीडियो को अपने मित्र यार दोस्तों में से शेयर करना। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।